अथर्व ने धीरे से अपनी किताबें उठाई। कमरे की दीवारों पर हल्की पीली रोशनी फैली थी, पर उसके भीतर गहराई तक अंधेरा उतर चुका था। वो अपनी आंखों को बंद करता है। हर पल बस एक ही चेहरा उभरता है, राधिका। वो छोटी बहन जो उस हवेली में मुस्कुराना भूल चुकी है, जिसके हर दिन पर किसी और के हुक्म का साया है। अथर्व के सीने में कसक उठती है। मुझे उसे वहां से निकालना ही होगा, पर वो जानता था बिना पैसे, बिना नौकरी, ये सब बस एक ख्वाब है। उसकी उंगलियां किताबों पर चलती हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है पापा का चेहरा, माँ की यादें और राधिका की थकी हुई आंखें। दरवाजे के बाहर से पापा की भारी आवाज आई, राधिका, सामान खत्म हो गया था, लेकर आया हूं। अथर्व उठता है, देखता है पापा के हाथ में दवाइयां हैं और एक बोतल भी। चेहरे पर थकान, आंखों में वो दर्द जो शराब भी नहीं मिटा सकी। डॉक्टर ने मना किया है पापा, वो धीमे से बोलता है। आकाश हंसते हैं एक टूटी हुई हंसी के साथ। होश में रहूं तो और भी दर्द देता है। बेटा, बस तू कुछ बन जा। राधिका की शादी कर दूंगा, फिर मैं भी अपनी मेघा के पास चला। अथर्व के भीतर कुछ टूटता है। वो आदमी जो कभी उसका हीरो था, आज अपनी मौत की बातें कर रहा है। वो कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाकर वापस मेज पर आ बैठता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक आग थी, धीमी पर स्थायी, जिसमें वो हर दिन खुद को जलाने को तैयार था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो अपनी बहन को उस नरक से निकाल सके। रात गहराती जाती है, घड़ी की सुई चलती है और अथर्व फिर से किताब खोलता है। उसकी उंगलियां कांपती है, लेकिन इरादे अब पत्थर बन चुके हैं। थोड़ा और सह लूंगा राधिका, वो फुसफुसाता है, जैसे उसकी आवाज किसी वादे की गवाही दे रही हो। एक दिन मैं तुझे इस अंधेरे से निकाल लूंगा। कमरे की लाइट झिलमिलाती है और उसकी परछाई दीवार पर फैल जाती है, कठोर, शांत और खामोश बदले की तरह। रात की हवा में ठंडक थी। रायजादा मैंशन की खिड़कियों से झरते पीले प्रकाश में बस खामोशी बह रही थी। राधिका ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और किचन की ओर बढ़ी। आशा पहले से ही खाना बनाने में लगी थी। भाप उठती कढ़ाई, तले मसालों की खुशबू और बीच बीच में बर्तनों की धीमी खनक। आशा ने मुस्कुराकर कहा, आज डिनर जल्दी बनाना है। राधिका ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मैं देखती हूँ। उसने हाथों में आटा लिया, रोटियां बेलनी शुरू की, पर हर बेल के साथ एक अजीब सा बोझ उसके सीने पर बढ़ता जा रहा था। राधिका ने हाथ धोए और बोली, मैं जाकर देखती हूँ कि अनाया जी क्यों बुला रही है। आशा ने सिर हिलाया, ठीक है, जाकर आओ बेटा। कमरे का दरवाजा जैसे ही खुला, रायजादा मैंशन के गलियारे आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटे से भरे थे। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे उसे घूर रही थी, हर फ्रेम में ताकत और वो बस एक परछाई। अनाया के कमरे का दरवाजा खुला, सामने महकता परफ्यूम, बिखरे गहने और सजे हुए कपड़े। अनाया आईने के सामने बैठी बाल संभाल रही थी। उसने बिना देखे कहा, आ गई, अच्छा हुआ, ये कपड़े रख लो। राधिका ने झुककर कपड़े लिए, एक पुरानी साड़ी और कुछ फटे हुए कपड़े। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अनाया ने ताना कस दिया, देख क्या रही हो, तुम्हारी औकात से बेहतर ही है ये, ज्यादा सोचो मत, कल मेरे कबर्ड की सफाई भी कर देना। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर और अहंकार मिला हुआ था। राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुकाईं और धीरे से जी मैडम कहा। जाते जाते उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। अनाया अब भी आईने में अपने बाल संवार रही थी, जैसे किसी और की तकलीफ उसके लिए मनोरंजन हो। कमरे से बाहर निकलते ही गलियारे की ठंडी हवा ने राधिका के चेहरे को छुआ, पर वो हवा भी अब बोझिल लग रही थी। नीचे पहुंचकर जब उसने वो कपड़े खोले, उनमें से बासी महक उठी। कुछ जगहों पर दाग थे, कुछ जगहों पर सिलाई उधड़ी हुई थी। उसके गले में कुछ अटक गया। उसने कपड़ों को सीने से लगाया, पर आंसू खुद ब खुद आंखों से फिसल गए। शायद इन्हीं कपड़ों में रहना मेरी किस्मत है, उसने खुद से फुसफुसाया। किचन में लौटते वक्त इसने कोशिश की मुस्कुराने की, पर होठ कांप उठे। आशा ने उसकी आंखें देख ली। सब ठीक है राधिका? राधिका ने सिर हिलाया, जी सब ठीक है, पर उसके भीतर सब कुछ टूट चुका था। हर इंसल्ट, हर ताना उसके दिल पर जैसे एक और गहरा निशान छोड़ गया था। रात का सन्नाटा रायजादा मैंशन की दीवारों में घुला हुआ था। डिनर टेबल पर सब लोग बैठे थे। बर्तनों की खनक के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। राधिका चुपचाप सबको खाना परोस रही थी। चेहरे पर हल्की थकान थी,
मगर आंखों में कुछ दबा हुआ दर्द झलक रहा था। आशा ने उसकी तरफ देखा और नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटा, चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या अनाया ने कुछ कहा? राधिका ने हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती ओढ़ ली। नहीं छोटी माँ, बस ऐसे ही। उसकी आवाज में उतना ही कंपन था जितना एक टूटी हुई आत्मा में होता है। टेबल पर सब खाना खा रहे थे पर अर्जुन की नजरें सिर्फ एक जगह ठहरी थी, राधिका पर। वो उसे घूर रहा था बिना पलक झपकाए, जैसे उसके भीतर आग धधक रही हो और राधिका उसी की चिंगारी हो। आज जब से उसने राधिका को पार्थ के साथ देखा था, उसके भीतर कुछ टूट गया था या शायद कुछ और गहरा जल उठा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये गुस्सा है या कोई ऐसा हक जो उसने खुद ही अपने दिल में बसा लिया है। पर एक बात वो जानता था, अब राधिका उसकी मर्जी से ही जिएगी, उसी की बात मानेगी, वरना उसके भीतर का तूफान उसे बख्शेगा नहीं। राधिका ने महसूस किया कि अर्जुन की आंखें उस पर जमी हैं। उसने डरते डरते उसकी ओर देखा। वो नजरों में कोई प्यार नहीं था, बस एक खामोश हुक्म था, एक चेतावनी जिसे वो समझ चुकी थी। उसी वक्त दादी की नजर अर्जुन पर पड़ी। वो बोली, क्या हुआ अर्जुन, ऐसे क्यों देख रहा है तू? अर्जुन ने नजरें झुका ली, ठंडे स्वर में बोला, कुछ नहीं दादी। फिर बिना किसी की ओर देखे कुर्सी पीछे खिसकाई और भारी कदमों से कमरे से बाहर चला गया। राधिका ने बस उसकी जाती परछाई को देखा और उसके दिल में एक सवाल गूंजा, क्या ये गुस्सा है या वो मुझे अपनी कैद में रखना चाहता है? रात का आसमान स्याही की तरह गहरा था। रहज़ादा मैंशन की लाइटें धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। बस कहीं दूर से हवाओं की आवाज सुनाई दे रही थी। राधिका ने दिन भर का सारा काम निपटाया, थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर वही चुप्पी थी जो उसने सालों से अपनी आदत बना ली थी। वो सर्वेंट्स क्वार्टर्स के पास से गुजरी, जहां पार्थ खड़ा था, किसी सोच में गुम। पार्थ ने उसे देखा, राधिका सुनो तो। पर राधिका बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ गई। दिल के अंदर हलचल थी, मगर होठ सिले हुए थे। वो जानती थी अर्जुन को अगर इस बात की भनक भी लग गई तो ना जाने वो क्या कर बैठे। अर्जुन हमेशा से, बचपन में भी जब कोई लड़का राधिका से बात करता तो वो उसे डरा देता। उसकी आंखों में वो अजीब सी दीवानगी थी जो प्यार से ज्यादा एक खतरनाक हक लगती थी। राधिका ने घर पहुंचकर चुपचाप अपने और पापा के लिए खाना बनाया। बाहर की हवा में ठंडक थी पर उसके भीतर डर की तपिश थी। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन को जरा भी गलतफहमी हो। उसी वक्त रायजादा मैंशन की ऊंची बालकनी से अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। राधिका को चुपचाप जाता देख उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई। वो बुदबुदाया, गुड राधिका, तुम सीख रही हो मेरी बात मानना। उसकी निगाहें नीचे झुकी राधिका पर टिकी थी। वैसे भी अगर तुम ना मानती तो मुझे अच्छे से पता है तुमसे अपनी हर बात किस तरह मनवानी है। उसने बालकनी से नजरें हटाई, धीरे धीरे कमरे की ओर गया। कंधे पर अब भी वही सुकून भरा साया था जो किसी ताबूत की तरह ठंडा और भारी था। दरवाजा बंद होते ही उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में वही आग थी जो बचपन से उसके साथ थी। वो मुस्कुराया, बस ऐसे ही रहो राधिका, हर बार मेरी मर्जी से। सुबह की ठंडी हवा ने रायजादा मैंशन की खिड़कियों को हल्के से छुआ। सूरज की पहली किरण राधिका के चेहरे पर पड़ी, जो पड़ते पड़ते ही मेज पर सो गई थी। नींद टूटी तो वही पुराना एहसास जागा, किसी और की जिंदगी का बोझ उठाने का। जल्दी से तैयार होकर वो मैंशन पहुंची जहां आशा माँ पहले से काम में लगी थी। राधिका ने बिना कुछ कहे उनका हाथ बटाया, थाली सजाई, पर्दे सीधा किए और फिर अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में हर चीज वैसी ही थी, साफ सुथरी पर भारी हवा से भरी हुई। उसने उसकी किताबें करीने से रखी, कपड़े तय किए। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। भाप में से अर्जुन निकला, सफेद शर्ट में, बालों से पानी की बूंदें गिरती हुई। उसकी नजर सीधी राधिका पर गई। वो कुछ पल तक बस देखता रहा, फिर धीमे से बोला, तो आज तुमने सारा काम समय पर कर दिया। राधिका ने झुकी नजरों से कहा, जी अर्जुन सर। अच्छा। वो मुस्कुराया, अब मेरा नाश्ता तैयार करो और जल्दी लेकर आओ। राधिका ने जल्दी से सिर हिलाया और बाहर भाग गई। कुछ ही देर में ट्रे लेकर लौटी। गरम चाय से उठती भाप उसके चेहरे को छू रही थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और आवाज को थोड़ा ठंडा बनाकर बोला, आज से मुझे तुम्हें और उस माली के बेटे को साथ नहीं देखना चाहिए, समझी तुम?
राधिका ने हल्के से सिर झुकाया। ठीक है अर्जुन सर। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। प्लेट उठाकर वो मुड़ी। दिल जैसे किसी बोझ से दब गया था। नीचे आते ही आशा माँ ने उसकी तरफ देखा। राधिका, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी बाकी का काम। राधिका ने जिद की। नहीं छोटी माँ, मैं खत्म करके ही जाऊंगी। उसके लहजे में थकान नहीं, आदत थी। वो अब दर्द की भी आदी हो चुकी थी। आशा माँ ने दूर खड़ी होकर उसे देखा, उस छोटी सी लड़की को जो सालों से इस घर का हर जख्म अपने भीतर दबाई थी। जब से कमला जी यानी अर्जुन की दादी ने सारे नौकर निकाल दिए थे, राधिका ही थी जो इस घर की हर जरूरत पूरी करती थी। दादी का कहना था, क्या ये लोग यहाँ मुफ्त में रहेंगे? इसका बाप तो शराब पीकर पड़ा रहता है और ये भाई बहन मेरे बेटे की कमाई पर पल रहे हैं। तब से राधिका और उसका भाई अथर्व हर काम में हाथ बटाते थे। उनके पिता आकाश अब सिर्फ नाम के रह गए थे। ज्यादातर कमाए हुए पैसे शराब में डूब जाते। घर का सारा खर्च अजय राय ज्यादा उठाते थे। पर उस एहसान के नीचे राधिका और उसके भाई की सांसें जैसे दब गई थी। आशा माँ बाहर आई और राधिका के सिर पर हाथ रखा। बस अब तुम जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। राधिका ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जो दर्द छिपाने में माहिर थी, और धीरे धीरे कमरे की ओर चली गई। ऊपर बालकनी में अर्जुन खड़ा था। उसकी हर चाल को शिकारी नजरों से देखता हुआ उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो जानता था कि राधिका अब उसकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल ज़ेनफिनिटी लूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर वीडियो के साथ मिलेगा एक नया अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ और कंटेंट लाते रहेंगे। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और जुड़ जाइए ज़ेनफिनिटी लूप परिवार से।